आपको लाइफ स्कैन करनी पड़ेगी। अगर वो लाइफ में उसका कैरेक्टर जस्ट है, मॉरल है, सच बोलता है, ठीक इंसान है, जैसे साधु, अगर हरिश्चंद्र जी यहाँ पे आ जाए, अब वो बोलें कि मुझे पेट में दर्द है, मानोगे नहीं मानोगे? अब सोल है या नहीं, इसका प्रूफ ना एक्सपेरिमेंटल हो सकता है ना लॉजिकल। क्या हो सकता है? जितने भी सेंट्स हैं, चाहे 1000 साल, चाहे 2000, चाहे 3000, चाहे 5000, चाहे 10,000 साल पहले, और किसी भी रिलीजन में, देखा जब हम अंदर गए हमें पता लगा हम सोल है, बॉडी से अलग है। या उन्होंने अपना एजेंडा बनाया होगा, हम साधुओं का एक ही लक्ष्य है, सबको कंफ्यूज करना। मतलब ये तो मैडनेस है, ये पागलपंती है। बेस्ट प्रूफ चाहिए, मेलेडी खाओ। सोल हम आत्मा है ना, तो सोल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताना। वो कैसे है? कैसे पता लगता है? पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, हम मतलब अभी जी रहे हैं, वही एक मतलब प्रूफ है कि सोल का जो हम जी रहे हैं। नहीं, साइंटिस्ट तो कहेंगे कि केमिकल्स है, मशीन है। अबे साइंटिफिक नहीं, साइंटिफिक आंसर बताना है। तो साइंटिस्ट तो काट देंगे ना आपको। हाँ वैसे मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक बट एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि एक लिविंग बॉडी का वेट जहाँ मेजर करा कुछ नहीं, बकवास है सब, इंटरनेट पे, असली में कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये मतलब ऑफिशियल रिसर्च थी। कहाँ है? पेपर है? हाँ मैं दिखा दूँगा आपको बाद में। आई एम श्योर ना। मैं 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, नहीं है, कोई नहीं मानेगा। मैं अमेरिका जाता हूँ, अमेरिका में हम बोल नहीं सकते, कहीं भगा देंगे वो। ऐसा कोई फिर साइंटिफिक प्रूफ ना कोई मतलब। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। प्रूफ का मतलब साइंटिफिक प्रूफ, प्रूफ का मतलब फालतू का प्रूफ थोड़े ना है ना? तभी तो प्रूफ पूछ रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन ही है। वेल आप किसी साइंटिस्ट को बोलोगे मानेगा? आपकी टीचर मानेगी? डेथ है, मर गए, केमिकल ख़त्म हो गए, हार्ट रुक गया, ब्रेन बंद हो गया, सोल कहाँ से आ गई उसमें फिर? बल्कि कई साइंटिस्ट तो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने बॉडीज़ रखी हुई हैं फ्रोज़न चैम्बर में, अंटार्कटिका में रखी हुई हैं, अंटार्कटिका में नीचे, और फिर उनसे मिलियंस ऑफ रुपीज़ लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आगे जब तो आगे जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी तो उससे वो उसमें दोबारा से उसकी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर देंगे तो वो ज़िंदा हो जाएगा। ऐसा कहना है उनका, क्योंकि वो सोल नहीं मानते ना। वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन चली गई, सोल नहीं गई, सोल कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, दोबारा डाउनलोड कर देंगे, जिंदा हो जाएगा। अगर अभी हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट है, अभी नहीं कर सकते। दैट्स द होल पॉइंट। क्लियर हो गया? सो फिर ये तो चलेगा नहीं लॉजिक। जैसे कि हम पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र धारण करते, वैसे सोल भी करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये प्रूफ नहीं है। एग्जाम्पल तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, है नहीं? भगवान एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहे। एग्जाम्पल और प्रूफ में डिफरेंस होता है नहीं होता है? एग्जाम्पल तो कुछ भी दे सकते हो। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जैसे ये बच्चा है, जैसे इसकी शक्ल कमल से मिलती है, तो कमल थोड़ा ना हो गया, वो तो मैंने ऐसी हवा में एग्जाम्पल बना दिया। तो एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ये प्रूफ नहीं है, समझे थोड़ा, है ना? तो फिर क्या बोलोगे? बताओ, प्रूफ तो है नहीं आपके पास। What do you say? People will ask you proof. यही है ना? मॉडल लोग प्रूफ ही पूछेंगे, मॉडल लोग जल्दी जल्दी मानते भी नहीं। तो फिर क्या कहोगे सोल के एग्जिस्टेंस का? कैसे एग्जिस्ट करती है सोल? या व्हाट डू यू से? नहीं, किसी को नहीं पता। लोग
आपको पता ही नहीं सोल एग्जिस्ट, तो प्रूफ ही नहीं पता आपको। तो जब आप प्रभु जी जब जैसे भगवान का जप करते हैं तो फिर एक टाइम के बाद हमें अरे भगवान, मैं भी सोल का एग्जिस्टेंस पूछ रहा हूँ, भगवान को लाओगे फिर भगवान का एग्जिस्टेंस एक और क्वेश्चन आ जाएगा। अब भगवान तो ला ही नहीं सकते, आप एक और क्वेश्चन उठा रहे हो। फिर मैं आपसे, आप और फंस गए। मैं बोलूँगा भाई पहले तो गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूफ करो। सोल की नहीं, आप गॉड को लिया है, गॉड पता नहीं है नहीं, हमें क्या पता। एक और आप डाउट उठा रहे हो ना, अच्छा आंसर नहीं हुआ ना, और फंस गए आप, पहले ही हार गए। ओके, कोई है और इंटेलिजेंट, कुछ सोच सकता है कुछ? ये जो एक्सपेरिमेंट बोल रहा है ना, ये जो वेट लिया था कैबिन में बंद करके, वो सब जर्मनी में होता है ऐसा कहते हैं, बट उसको कोई मानता नहीं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, कभी उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट भी नहीं किया। रेप्लिकेट समझते हो ना, दोबारा अगर भी सही होता तो दोबारा करते ना, और दोबारा वही कंक्लूजन आता, किसी ने किया ही नहीं, तो फिर उस एक्सपेरिमेंट को माना नहीं जाता, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल समझते हो ना, और सेम रिज़ल्ट आना चाहिए तो मानते हैं साइंस में। हाँ भी ठीक है, आपने दोबारा किया और उसकी जगह पे नहीं, किसी और जगह पे होना चाहिए। तो अपने इंडिया में वही किया, फिर 5 साल बाद वही अमेरिका में किया, फिर उसके 6 महीने बाद वही स्वीडन में किया, तो सेम रिज़ल्ट आया, तब मानते हैं उसको। अब ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया भी हो, पता नहीं किया नहीं किया है, वो सब उसको प्रूफ नहीं माना जाता। So, प्रूफ मतलब विच इज़ एक्सपेरिमेंटेबल, रिपीटेबल और डिफरेंट लोकेशंस पे होना चाहिए, तो प्रूफ होता है वो। क्लियर हो गया? सो क्या बता, अब बोलो फिर आगे और क्या है, क्या कहते हो? सो अगर कोई प्रूफ पूछे, साइंटिफिक प्रूफ सोल का, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि सोल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते। ये पहला ही पॉइंट है। अगर आप सोचोगे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो वो हो नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब प्रूफ नहीं है क्या? तो उससे पहले आपको प्रूफ की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो प्रूफ क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन बताओ, क्या होता है? इस चीज़ को साबित करना, ये उस चीज़ का एक क्लू हो जाता है, ये साबित हो रहा है इस चीज़ से, वो उसका प्रूफ बन जाता है। साबित करना मतलब किसी चीज़ के द्वारा उसे साबित करना। हाँ, किसी चीज़ के द्वारा। कोई बात भी हो सकती है। प्रूफ का मतलब ज़रूरी नहीं एक्सपेरिमेंट हो, इस पर डिबेट है बहुत बड़ी। तो जैसे हम प्रूफ की बात करते हैं, हमारे माइंड में एक्सपेरिमेंट आता है नहीं, जैसे भी आपने एक्सपेरिमेंट सोचा, मगर ज़रूरी नहीं है। जैसे 1 + 1 क्या है? 2। ये प्रूफ है या नहीं? मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कहते। आपने स्कूल में नहीं किया होगा कि भैया ये दिस इज इक्वल टू दिस, से प्रूफ करो, तो फिर आप उसका पीछे रिवर्स करके फिर आते हो, फिर इससे हैंस प्रूफ लिखते नहीं हो। उसमें तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने। अगर उसमें हम लिखते हैं हैंस प्रूफ, तो वो क्या है फिर? वो बिना एक्सपेरिमेंट के हमने प्रूफ किया है ना। हाँ, तो वो तो उस प्रूफ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉजिकल प्रूफ। एक होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, समझे, जो फिजिक्स में होते हैं। सबको समझ आ रहा है? हाँ, तो चलो सब स्टूडेंट्स ही हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। दूसरा वो तो चलो फिजिक्स में मशीन से और लाइक एपरेटस यूज़ करके कर लो आप। एक होता है लॉजिकल प्रूफ, जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। तो लॉजिक से प्रूफ कर रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है आप। बल्कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ज़्यादा बड़ा क्या है? लॉजिकल प्रूफ। क्योंकि जितनी भी मशीन बनती है किसके बेसिस पे बनती हैं? लॉजिक एंड मैथ्स। नहीं, पहले तो मैथ्स से फिगर आउट करते हैं ना, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो कुछ फिगर्स निकालते हैं, फिर हाँ इतनी फिगर से आप बनाओ तो बन जाएगा। तो लॉजिकल प्रूफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से बड़ा माना जाता है। समझ गए? दूसरा प्रूफ लॉजिकल। तीसरा प्रूफ होता है सब्जेक्टिव प्रूफ। सब्जेक्टिव प्रूफ होता है जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, तो उसका प्रूफ क्या है? बताओ मुझे। दर्द प्रूफ करो।
हाँ क्या है, हाँ सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग होती है, चलो वॉमिटिंग हो रही है ना, न्यूट्रिशन इतना अच्छे से नहीं ले पाएगा वो। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दांत के अंदर थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर का जाओ में दर्द हो रहा है, तो कहेगा प्रूफ क्या है, क्या बोलोगे? हैं खाना च्यू नहीं कर पा रहे, तो अजीब सा लग रहा है ना, तो ये कौन की क्या प्रूफ है फिर? ना हमने एक्सपेरिमेंट किया, ना लॉजिक है, तो प्रूफ क्या है ये? मान लेगा ना वो आपकी बात? अब वो क्या मैं नहीं मानता, भाग जा। फिर क्या कहेगा? प्रूफ लेके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाओ मुझे। कहेगा क्या है ये? फिर तो लॉजिकल प्रूफ ये क्या है? पूरी मेडिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये प्रूफ क्या है? इस प्रूफ को क्या बोलते हैं? हाँ, सब्जेक्टिव प्रूफ। ये आप अपना ही प्रूफ हो, है ना, कि मुझे हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और ये प्रूफ है। तो कुछ प्रूफ सब्जेक्टिव प्रूफ होते हैं, समझे? और दुनिया मानती है उसको, ऐसा नहीं आपको अभी हम नहीं मान रहे सब्जेक्टिव प्रूफ, तो मेडिकल इंडस्ट्री बंद करो, फिर बंद कर दो ना आप। फिर ठीक है, थोड़े थोड़े सर्जरी वर्जरी चलाते रहो, बाकी कोई दर्द से है तो भगा देना, पहले प्रूफ पूछ लेना, या कोई मशीन बनाओ दर्द का देखने के लिए, इलेक्ट्रोड की, तुझे रेली में दर्द हो रहा है, झूठ बोल रहा है, हो सकता है। तो ये प्रूफ है। तो दुनिया सब्जेक्टिव प्रूफ को मानती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहे कि, या कोई किसी से कहे कि भी आई लव यू, तो वो बोले कि उसका प्रूफ बताओ, क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा किसी का। तो दुनिया मानती है सब्जेक्टिव प्रूफ, तभी तो रिलेशनशिप बन रहे हैं, वरना तो रिलेशनशिप बनेंगे नहीं। वो कहेंगे क्या है ये, प्रूफ कर तू पहले, हाउ डू प्रूफ? वो कह सकता है ठीक है मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा, आपको घुमाऊंगा या घुमाऊंगी, जो वॉट एवर इट इज़, मगर एक प्रूफ थोड़ा ना है, वो तो चीटिंग भी कर सकते हैं, नहीं? सो दैट्स द होल पॉइंट। तो ये सब्जेक्टिव प्रूफ है, मगर सब्जेक्टिव प्रूफ में एक फ्लॉ है, चीटिंग। झूठ बोल सकता है वो, मगर वो तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में भी है, उसमें भी एरर्स हो सकते हैं, होते नहीं होते हैं एरर्स, और कई एक्सपेरिमेंट्स करके वो फॉल्स रिपोर्ट्स छाप देते हैं, मगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में वो एरर्स को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? बार बार करके, फिर तूने कर दिया इसमें एरर्स, हम दोबारा करके देखेंगे, फिर दोबारा, तो तभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में रिपीटेबिलिटी चाहिए, समझे ना? क्लियर हो गया? मगर और लॉजिकल प्रूफ में एरर्स हो सकती हैं, हो सकता है आप मैथमेटिकली आप गलत कैलकुलेशन करते आके आपने कुछ और प्रूफ कर दिया, गलत ही कर दिया आपने प्रूफ। तो मैथमेटिकल प्रूफ, मगर लॉजिकल प्रूफ में आप एरर्स हटा सकते हो दोबारा से उस कैलकुलेशंस को करके, रिपीट करके। सब्जेक्टिव प्रूफ में आप एरर कैसे हटाओगे? इसमें तो चीटिंग हो सकती है, झूठ बोल सकता है आई लव यू, उसके पैसे के पीछे हो, फिर दर्द भी झूठ बोल सकते हैं। पता है कुछ पेशेंट्स दुबई, अरब कंट्रीज़ में कुछ पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, झूठ बोलते हैं मेरे दर्द हो रहा है। पता क्यों बोलते हैं? क्या? छुट्टी के लिए, मतलब हाँ, छुट्टी के लिए करता हो सकता है, छुट्टी के लिए करते हैं वैसे कई लोग। गवर्नमेंट में मेरे दर्द हो रहा है पेट में, आज यार मेडिकल लीव चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, छुट्टी हो गई। कैसे बता हटाओगे? मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में एरर कैसे हटाओगे? रिपीटेबिलिटी, लॉजिक में भी रिपीटेबिलिटी हट जाएगी। सब्जेक्टिव प्रूफ में एरर नहीं हटाओगे तो फिर प्रूफ नहीं माना जाएगा, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो कैसे हटाओगे बताओ? सच में पागल हो क्या? सच वो ये क्या एरर हटाना है? वो ये बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, ये भी झूठ बोल रहा है। ये ऐसा तो कर सकता है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ही झूठ ही बोल रहा है। तो वो तो कैसे हटेगा एरर बताओ? झूठा आदमी तो झूठ ही बोलेगा, वो सच की आड़ में झूठ बोलेगा, अभी तो झूठ बोल रहा है। तो क्या करोगे सब्जेक्टिव एरर में हटाने के लिए? हाँ,
बार बार करोगे? बार बार क्या करोगे? बार बार बोलोगे क्या मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है? तो ये कोई मतलब पॉइंट है क्या? ये कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या बताओ फिर, सोच के बताओ कुछ। अरे यार तो पानी पानी हो गया। क्या हो गया आप लोगों की कॉमन सेंस को? क्या हो जाएगा? उसके दर्द का केस है जो हमारे डॉक्टर का आपने एग्जाम्पल दिया, तब उसका दर्द बहुत वर्स हो जाएगा, उसका रिजल्ट फिर बहुत ही ऑब्वियस रहेगा डॉक्टर को। नहीं वो आई लव बोल रहा, आई लव यू फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर बंदा ही फिर जीने की फिर नहीं रहेगी। नहीं डिप्रेशन में कहा, वो बोल के झूठा फेयर करके शादी करके पैसे ले लेते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं आता। आजकल तो बहुत हो रहा है। अच्छी बात है, लड़के भी ये थोड़ा ना पूछ रहे हैं लड़की बच गई। वैसे लड़की नहीं, लड़की फंसाती है लड़कों को। लड़का बच गया, उल्टा कह रही हो। आजकल उल्टा हो रहा है बहुत। पहले फेमिनिज्म था, अब आजकल मेलिज्म आ रहा है। कह रहे हैं अभी हम फंस रहे हैं, क्या हो रहा है? दुनिया इधर उधर बैलेंस होती रहती है। क्या कह रही? फीलिंग, क्या फीलिंग? मतलब लाइक कि हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं जैसे रोना, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम ये मतलब चांसेस रहते हैं कि जो एक्सप्रेस करना है खुद को लाइक फीलिंग के थ्रू कुछ, तो उसमें थोड़ा एक्सेप्टेंस। क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ आंसर ही समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई आंसर थोड़ा ना है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर, आप ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सब्जेक्टिव जो है प्रूफ वो एज अ फीलिंग के थ्रू शेयर किया जा सकता है कि हाँ मतलब फीलिंग पता कैसे लगेगी? तो सच होगा जो मतलब अरे सच भी तो झूठ बोल रहा है। इफ समवन लव एनीवन, तो मतलब वो उस पे जाएगा, तो एक जो क्या? फीलिंग होती है मतलब, तो लाइक एक तो वो सच बोलेगा नहीं, मतलब किसी को समझ आ रहा है कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या बोल रहे हो? पराठे टमाटर कुछ समझ नहीं। ये या तो एक्सप्रेस नहीं, मतलब ये कोई प्रूफ, ये मतलब कोई आंसर ही नहीं हुआ ना। ये तो नहीं, अजीब सा आंसर आपको नहीं लग रहा? फीलिंग भी तो सब्जेक्टिव है। बिकॉज ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस, मतलब वो अपने या झूठ एक्सप्रेस कर सकता है ना, ये बोल रहे हैं। उधर एक्टिंग की बात आ सकती तो फिर वही तो कह रहा हूँ मैं तब से। एक्सेप्शन नहीं, तो एक्सेप्शन नहीं माने जाते ना प्रूफ में। सब एक्टिंग ही तो दुनिया चल रही है। आपके पड़ोसी आएंगे, हाँ यू आई एम गुड, एक्टिंग ही तो कर रहा है। कौन असली में क्या होता है? नहीं, घर जाके बोलेगा साला गंद, दादी बन रहा है। जब पार्टी वार्टी में एक्टिंग ही चलती है। नहीं जज के आते हैं, जज के आते हैं, कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। हाँ ठीक है, मगर हमें बस अच्छे हैं, बट हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, हमारे यहाँ डेथ हो गई, मगर अच्छे हैं। और ये जब पागल नहीं, सब ऐसी दुनिया है। तो क्या करेंगे बताओ? तो सब्जेक्टिव प्रूफ की एरर एक ही तरीके से हट सकती है, कैरेक्टर से, और तरीका ही नहीं है उसका। अगर उस व्यक्ति की लाइफ, आपको लाइफ स्कैन करनी पड़ेगी। अगर वो लाइफ में उसका कैरेक्टर जस्ट है, मॉडल है, सच बोलता है, ठीक इंसान है, जैसे साधु आजकल के नहीं, वैसे सेंट जो हैं, सेंट के सब्जेक्टिव जो विचार होंगे वो अब मानोगे, है ना? तभी तो कहते हैं साधु सेंट है, वो बोल रहे हैं तो मानना चाहिए। क्यों सेंट की क्यों मानते हैं? नॉर्मल आदमी की नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या कर रहा है। सेंट की मानते हैं क्योंकि उसका हमें कैरेक्टर पता है, वो लाइफ ऐसे लीड कर रहा है। लाइफ देख सकते हो आप उसकी कैसी लीड कर रहा है। उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव है, समझे ना? आप देख रहे हो, एक मिनट, आप देख रहे हो उसको कि वो सुबह उठ रहा है जल्दी, जो बोल रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, कभी भी झूठ नहीं बोलता, और उसको लॉस हो जाए फिर भी झूठ नहीं बोलता। ये तो देख सकते हो आप। उसको लाखों रुपए का लॉस हो गया फिर भी वो सच पे अटका रहा, तो मानोगे ना यार हमेशा सच बोलेगा यार, ये देखो
ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसको लाखों रुपए का लॉस हो जाए फिर भी वो सच पे अटका रहा है, समझे? तो जैसे हरिश्चंद्र सुना है, अगर हरिश्चंद्र जी यहाँ पे आ जाए, अब वो बोलें कि मुझे पेट में दर्द है, मानोगे नहीं मानोगे? क्यों क्यों? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि आपने देखा है सच बोलने के लिए उन्होंने अपने वाइफ को दांव पे, सुना है ना स्टोरी, वाइफ को लगा दिया, बच्चा मर गया उनका, सारे राज्य छूट गया, फिर भी उन्होंने सच, सत्यवादी हरिश्चंद्र, यही है ना? तो बात मानोगे? तो एक ही तरीका कैरेक्टर, और कोई तरीका नहीं सब्जेक्टिव प्रूफ में। महाभारत से युधिष्ठिर जी ने जब द्रोणाचार्य जी को बोला था कि अश्वत्थामा बच गया, तो उन्होंने भी तो उनकी बात पे बिलीव कर लिया था। हाँ किया था, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, कृष्णा झूठ बोल रहे थे। कृष्ण ने बोला था युधिष्ठिर तुम बोलो, युधिष्ठिर महाराज ने मना किया था, मैं नहीं बोलूँगा। एक हाथी का नाम रखो। हाँ, और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला ही नहीं था, महाभारत पढ़ो, उन्होंने बोला नहीं था, वो इतने सत्यवादी थे, उनके मुंह से झूठ निकला ही नहीं। तो उन्होंने बोला हाथी मर गया जिसका नाम उन्हें बोला नहीं, जिसका नाम वो बोला नहीं, तो कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया उसी टाइम, और बाकी सब बोलने लगे अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। तो युधिष्ठिर ने फिर भी नहीं बोला, इसलिए क्योंकि वो सब बोल ही नहीं सकते, सब झूठ बोल ही इम्पॉसिबल है। तो लोगों को लगा युधिष्ठिर ने भी बोला है, उन्होंने बोला, युधिष्ठिर ने बोला तो सब बोलने लगे अश्वत्थामा अश्वत्थामा, कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया तो भैया सील ही लग गई। ये हुआ था एक्चुअली। बट युधिष्ठिर महाराज को एक दिन नर्क जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक कन्फ्यूजन में पड़ गया कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। ये भी नहीं होना चाहिए था, उनको क्लियर होना चाहिए था नहीं बोलना, कन्फ्यूजन में पड़ गया क्योंकि कृष्ण ही बोल रहे हैं, इसलिए उनको नर्क जाना पड़ेगा। वो नर्क भी उनको इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो तो धर्मराज है, वो इसलिए भगवान ने अरेंज किया था कि नर्क जाएंगे तो नर्क से गुजरेंगे तो जितने भी नर्क में फंसे हुए लोग हैं वो लिबरेट हो जाएंगे उनको देखकर। तो भगवान की प्लानिंग थी। सो वो बहुत डिफरेंट है केस। वो सब ये सीरियल में गलत दिखाते हैं, सीरियल में दिखाते हैं ना, उन्होंने बोला फिर ऐसा नहीं हुआ कभी भी। तो सब्जेक्टिव प्रूफ में एरर कैसे हटाएंगे? कैरेक्टर से, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो अब सोल है या नहीं, इसका प्रूफ ना एक्सपेरिमेंटल हो सकता है ना लॉजिकल, क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव। तो जितने भी सेंट्स हैं उन्होंने मेडिटेट किया, मेडिटेशन समझते हैं ना आपने? मेडिटेशन किया, अपनी सेंसेस कंट्रोल की, अपना माइंड अंदर लेके गए चैंटिंग से, जैसे भी करके जब अंदर लेके गए वो, तो उन्होंने देखा अंदर जाके कि मैं ना बॉडी हूँ ना माइंड हूँ, एंटेलिजेंस हूँ, मैं क्या हूँ? सोल। उन्होंने रिकॉर्ड किया। और ये एक सेंट नहीं था, ये करोड़ों सेंट है जब से आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 साल पहले सेंट बोल रहे थे मैं अंदर गया और मुझे कूड़ा मिला, फिर 1000 साल वाले सेंट ने बोला मैं अंदर गया मुझे सेब मिले, फिर उसके बाद बोल रहा है मुझे अंदर केमिकल मिले। जितने भी सेंट्स हैं, चाहे 1000 साल, चाहे 2000, चाहे 3000, चाहे 5000, चाहे 10,000 साल पहले, और किसी भी रिलीजन में, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी रूह कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में स्पिरिट कहते हैं, हम लोग सोल कहते हैं। बुद्धिज़्म ले लो, चाहे वो एथिस्टिक रिलीजन है, बुद्धिज़्म भगवान को नहीं मानते, उन्होंने भी कहा जब हम अंदर गए हमें पता लगा यार हम सोल है, बॉडी से अलग है। और चलो आप समझ गए, तो ये सब्जेक्टिव प्रूफ हो गया ना। सेंट्स बोल रहे हैं और सारे सेंट्स बोल रहे हैं सारे रिलीजन के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार सबने कॉन्फ्रेंस रखी होगी हम झूठ बोल के सबको चकमा दे देंगे। अब कॉन्फ्रेंस कर सकते थे अगर अभी के सारे सेंट्स होते, मगर 1000 साल पहले सेंट्स अभी के कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? या उन्होंने अपना एजेंडा बनाया होगा, हम साधुओं का एक ही लक्ष्य है सबको कंफ्यूज करना। मतलब ये तो मैडनेस है, ये पागलपंती है, जो दिमाग ख़राब है क्या उनका। और वैसे भी ये सेंट्स का करेक्ट, सेंट्स पे तो डाउट ही नहीं कर सकते आजकल के, चलो कर सकते, पहले के तो नहीं कर सकते ना। लोग घर छोड़ के चले गए, खाना पीना बंद कर दिया, गुफा में बैठे हैं, सांस लेना बंद हो गया, मतलब मिनिमली खा रहे हैं,
और फिर मेडिटेशन करके तब उन्होंने बताया। इस पर कौन बिलीव नहीं करेगा, बताओ, कोई पागल है क्या कोई? ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ के अपने घर में 5 मिनट मेडिटेशन करके हाँ भाई फिर पिज़्ज़ा पेस्ट्री खा के फिर 5 मिनट मेडिटेशन कर मैं सो लूँ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं थे। कुछ हो सकते हैं साधु, मगर जनरली सेंट्स आप जितने भी हिस्ट्री पढ़ो दे वर वेरी ऑस्टियर, और घर छोड़ के गए, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने वैराग्य दिखाया, तब जाके उनको पता लगा ये सब। एब्सोल्यूट प्योरिटी मेंटेन की उन्होंने, चैस्टिटी मेंटेन की नहीं। तो फिर आप इसको गलत कैसे मान सकते हो, मुझे बताओ? इस सब्जेक्टिव प्रूफ को हम गलत नहीं मान सकते। तो इसलिए हम कन्विंस्ड हैं कि सोल है। सब्जेक्टिव प्रूफ एंड टेस्टिमनी। टेस्टिमनी समझते हो? कोई और कह रहा है, मतलब हमने नहीं किया अभी, मगर वो कह रहा है उसने एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों ने किया है, तो ठीक है, दैट्स ओके। सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि सोल है। तो मान लीजिए अगर कोई कहीं आगे पास एक आदमी आया तो उसने कहा कि आप घूमने जाते हो, आप कहो हाँ। आप अमेरिका गए हो, तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है हम गए हैं, ठीक है। तो कहोगे आप वहाँ गए हो टिम्बकटू। टिम्बकटू पता है कहाँ है? नहीं पता? अब हो गया कहाँ है, हमें पता ही नहीं कहाँ है। फिर दूसरा बंदा है, उसने कहा अरे टिम्बकटू गया है, नहीं सही जगह है, आपको वहाँ पे गया है, टिम्बकटू तो नाम ही नहीं सुना। फिर तीसरा आगे बोला टिम्बकटू, 10 जनों ने बोल दिया आपको टिम्बकटू। फिर न्यूज़ में भी आ गया टिम्बकटू बेले। तो आप मानोगे नहीं मानोगे टिम्बकटू? चाहे आप गए नहीं, आपने देखा भी नहीं, आपने सुना ही है, मगर बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से बोल रहे हैं ना, तो मान लोगे। मगर यहाँ तो सेंट्स बोल रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि सोल है, इसलिए हम मानते हैं गॉड भी है। इसी में गॉड का प्रूफ भी है, समझ गए? ये सब ने बोला गॉड भी है, सोल के बियॉन्ड सुपर सोल भी है, तो मानते हैं। ये एक सब्जेक्टिव प्रूफ है। सो ये आप बोल सकते हो लोगों को, जनरल पॉपुलेस को, मगर ये प्रूफ आप साइंटिस्ट को नहीं बोल सकते। हार्डकोर साइंटिस्ट ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हार्डकोर साइंटिस्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लॉजिकल प्रूफ में बिलीव करते हैं, समझ गए? एकेडमिक लॉबी जो है, उनके लिए आपको दूसरा प्रूफ देना पड़ेगा। ये तो चलेगा, ये तो सभी मान लेंगे, जो जिनका थोड़ा भेजा है वो मानेंगे। साइंटिस्टों का भेजा नहीं होता, गोबर होता है उनके दिमाग में, तभी बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ नहीं मानते और कॉम्प्लेक्स चीज़ मानते रहते हैं, तो दिमागी आउट है उनका। मगर साइंटिस्ट को भी आप बता सकते हो सोल है। कैसे? सोल वर्ड यूज़ मत करो, कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ करो। अब साइंस में कॉन्शियसनेस वर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है। कैसे? क्वांटम फिजिक्स से। किसी को क्वांटम फिजिक्स आती है? पढ़िए, मूवी में सुना होगा। हाँ, आजकल मूवीज़ में मैट्रिक्स और इन सब में नहीं, क्वांटम है, क्वांटम ही याद, क्वांटम स्पेस और क्वांटम ट्रैवल बताते रहते हैं मूवीज़ में, हैं क्वांटम नंबर्स भी हैं। सो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। सो क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अब इस कंक्लूजन पे आ गई है कि एक मैटर है, एक एनर्जी है। तो मानते हो मैटर एनर्जी तो है, और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, तो है इक्वल टू mc²। क्वांटम फिजिक्स कंक्लूजन पे आ चुकी है कि हमारे अंदर एक एनर्जी है जो मैटर पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको क्वांटम एनर्जी कहते हैं। सो वो हमारे सेल्स के अंदर है, मतलब सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, सुना है? उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, उसमें है, वो लोग कहते हैं। बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। तो मैं वहाँ पे गया था डेट्रॉइट में, तो वहाँ डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला कॉन्शियस स्टडीज़ का, फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो उनसे मिलने गया था मैं भी, आप क्या कर रहे हैं, तो आ गया है अंदर। सो आपको प्रूफ चाहिए कॉन्शियस का, क्वांटम फिजिक्स। आप किसी से भी बोलो, ऑफकोर्स मतलब आप इंडिया में बोलोगे तो किसी को समझ भी नहीं आएगा, बट आप बोलो, आप गूगल पे देखना क्वांटम फिजिक्स से कॉन्शियसनेस, क्वांटम फिजिक्स कॉन्शियसनेस और माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप करना, आ जाएगा। बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, क्योंकि क्वांटम वर्ड ही अपने आप में वियर्ड है, पता है ना। क्वांटम फिजिक्स बहुत अजीब सी है, मैटर के रूल्स फॉलो नहीं करती है ना। ऐसे मैटर में 1 + 1 क्या है? 1 - 1। क्वांटम में 1 + 1 क्या है?
1 11 नहीं 4 और 1 माइनस 1 क्या क्वांटम में है? 1 माइनस 1 1 है। क्वांटम ऐसे ही चलते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि क्वांटम में इलेक्ट्रॉन्स के हाफ स्पिन होते हैं। मतलब ऐसे तो स्पिन पूरा ही होगा ना, वहाँ पे आधा स्पिन भी हो सकता है, वो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो गायब होकर पार्टिकल बॉल के बियॉन्ड चला जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या चल रहा है, बस मैथमेटिक्स से कुछ कर रहे हैं वो लोग कुछ। तो क्वांटम फिजिक्स कह रहे हैं कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है, और कॉन्शियसनेस बॉडी के सेपरेट एग्जिस्ट कर सकती है। ये क्वांटम फिजिसिस्ट, कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रूवेबल है क्वांटम मैथमेटिक्स से। क्लियर हो गया? तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस इज़ अ क्वांटम फिनोमिना। टाइप करना, कॉन्शियसनेस इज़ अ क्वांटम फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना नहीं है, क्वांटम फिनोमिना, माइक्रो वर्ड में। सो ये फिजिकल प्रूफ है। बस आप इतना ही बता सकता हूँ मैं, और तो जा नहीं सकता। आप लोग कौन सी क्लासेस में हो? मैक्सिमम कौन सी क्लास में हो यहाँ पर? कौन सी क्लास में? 12th मैक्सिमम है ना यहाँ पर? कॉलेज के भी हैं? कुछ तो आइडिया है ना क्वांटम का, समझ आ रहा है ना? कॉन्शियस का प्रूफ क्या है? कॉन्शियस इज अ क्वांटम फिनोमेना। तो फिजिसिस्ट मानते हैं, तो आप साइंटिस्ट से बोल सकते हैं हाँ भाई ठीक है ऐसा है। सो ये दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट को ये बोलोगे, मम्मी पापा को क्या बोलोगे? है हाँ, सेंट्स का प्रूफ। उनको क्वांटम फिनोमेना, वो कहेंगे खाना नहीं मिलेगा, निकलना तुम्हें, तो पागल हो गया, क्या सीख के आए हो? उनको समझ ही नहीं आएगा, वो कहेंगे क्या क्या सीखते रहते हो पागल से। 99.9% पहले ही आंसर चलेगा। अगर मम्मी पापा को बोलना है तो सारे साधु सारे रिलीजन बोलते हैं। किसी यूथ को बोलना है तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको फिर आप सब्जेक्टिव प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसे बोल दो तो समझ आ जाएगा। उसको सीधा बोलोगे साधु, वो नहीं मान। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सीधा पहले साधु बोलता, आप भगा देते, कहते क्या आ गया यार। वो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट मिल गया कोई तो उसको क्या बोलोगे? क्वांटम फिनोमेना। क्वांटम फिनोमेना, फिजिक्स मत बोलना, फिजिक्स थोड़ा गड़बड़ रहेगी। क्वांटम फिनोमेना बोलना तो क्लियर हो जाएगा उसको। हाँ यार ये जानता है, ठीक है यार, इससे थोड़ा आजा चल साथ में बैठ जाने की, कुछ रिस्पेक्ट आएगी उसको, कहेगा हाँ ठीक है ठीक है। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी फील्ड। एनर्जी फील्ड नहीं होता, एनर्जी, एनर्जी मानते हैं बस इतना। सो ठीक है, कहीं तो पहुँचे कि बॉडी से अलग एग्जिस्ट कर सकता है, दैट्स अ बिग थिंग। सो दैट्स वन थिंग। ये प्रूफ्स हो गए, समझ क्लियर है? सो इस तरह से हम सोल के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं। और अगर आपको बेस्ट प्रूफ चाहिए, उसका कोई काट ही नहीं है, तो वो क्या है? क्या है? एक बेस्ट प्रूफ जिसका कोई काट ही नहीं है। मतलब साधु तो चलो ठीक है, वो तो उसका भी काट नहीं है। अगर ऐसे कोई प्रूफ जिसका काट है ही नहीं दुनिया में, क्या कहते हो? एक ही प्रूफ है, मेलेडी खाओ, वो तो बेस्ट प्रूफ है, इसका कोई काट नहीं है। खुद ही करके देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। नहीं कोई बोलेगा भाई आप कोई केक खा रहे हो, आपको यमी कितना स्वीट है, आपका फ्रेंड आ जाए यार मुझे भी मतलब कितना सॉलिड केक, आप बोलो कितना सॉलिड केक है, कितना मीठा है, कितना सॉलिड है, मतलब अमेरिका से आया है, स्वीडन से आया है, ऐसा केक तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहेगा यार ऐसे कैसे मान लें तेरी बात, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? ट्राई करके देख ले, ये रहा, उसमें क्या पाऊँगी? सो ट्राई करके देख लेगा, वो भी कहेगा ऐसे ही है नहीं, जो है वो तो है ही। सो वो सबसे बेस्ट प्रूफ है स्वानुभव। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। यहीं तो यहीं से क्लास शुरू होगी ना आपकी,
सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ आप करके देख लो, आपको उसका प्रूफ खुद ही मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो सब कर चुके हैं वो हम भी कर पाएंगे, वो हमारे में अंदर भी वही है, बस ये आ गए। तो 4 प्रूफ हो गए आपके। तो सबसे पहला प्रूफ क्या है, सबसे बेस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, मेलेडी हाउ। दूसरा सेंट्स, मैं तो वैसे जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव प्रूफ। तीसरा हाँ ठीक है, कहाँ क्वांटम फिनोमेना। 3 ही हो गए है ना, एक्सपेरिमेंट लॉजिक तो ख़त्म ही है, वो तो उनका ही है। सो 3 हो गए, क्वांटम फिनोमेना, सेल्फ रियलाइजेशन और सब्जेक्टिव प्रूफ। बस तो आपको पता होना चाहिए किस ऑडियंस पे क्या चेपना है, वो पता होना चाहिए। अदरवाइज तो आप गलत चेपोगे तो कोई मानेगा नहीं, फिर इतना ज़रूर पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, जानते हो सोल की एग्जिस्टेंस में, ऐसे गॉड की एग्जिस्टेंस भी इट्स अ बिग टॉपिक है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।